सर, इसराइल फलस्तीन से चाहता क्या? इसराइल फलस्तीन से कुछ भी नहीं चाहता। इसराइल पूरी दुनिया पर गलबा चाहता है और अल-कुदस की तारीख बताती है कि जिसने अल-कुदस पर हुकूमत की, दुनिया पर उसने हुकूमत की। मसलन मुसलमानों के पास अल-कुदस आने से पहले बाज़ंतीनी और रूमियों के पास इसका कंट्रोल था, तो पूरी दुनिया में रूमी हुकूमत थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हमें मिली और उसके बाद मुसलमानों का वो उरूज शुरू हुआ कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो गई। फलस्तीन के पीछे रशिया हो सकता है, चाइना हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, ईरान हो सकता है, लेकिन है नहीं। वो दुनिया, इसराइल वाले जो जंग लड़ रहे हैं, वो जंग लड़ी जा रही है असबाब के भरोसे पे। ये सुपरसोनिक तैयारे, ये टैंक, ये स्नाइपर राइफलें, वो असबाब के सहारे जंग लड़ रहे हैं। सर, ब्लॉक तो बने हुए, क्या ब्लॉक तो बने हुए, रशिया ब्लॉक, मैं चाइना ब्लॉक, मैं अर्ज कर रहा हूँ जो कि वो जंग लड़ रहे हैं असबाब के सहारे। अहले गजा जंग लड़ रहे हैं मुसब्बबुल असबाब के सहारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम जब पाको हिंद में आए तो एक बेटी की आवाज पर आए। सुना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो है वो यहूदियों का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया और फलस्तीन की बेटी की पुकार जो है वो भी यासिर अरफात जैसे लोग करते रहे। फलस्तीन आज कहाँ खड़ा है? 1000 साल की एक ऐसी बड़ी जंग जो कि इस वक्त तक चल रही है, ये इस वक्त मुसलमानों को क्या सबक दे रही है? इसराइल क्या सोच रहा है? फलस्तीनियों के साथ जुल्म और ज्यादती किस हद तक जाएगी? ये जो खास मौजू है, इसके ऊपर एक ऐसी शख्सियत बहुत दस्तरस रखती है जो कि तारीख के ऊपर इतनी कमांड रखती है कि उनसे सहाबा की बातें और अक़वाम आलम की बातें, उनके मुख्तलिफ जो है लेक्चर्स भरे पड़े हैं। आज हमारे साथ जो है स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे तारुफ भी करेंगे। और सवाल मेरा ये होगा कि आखिर इसराइल फलस्तीन से चाहता क्या? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आप मेरे पास आए और अपना वक्त निकाला। सर, इसराइल फलस्तीन से चाहता क्या? इसराइल फलस्तीन से कुछ भी नहीं चाहता। इसराइल पूरी दुनिया पर गलबा चाहता है और अल-कुदस की तारीख बताती है कि जिसने अल-कुदस पर हुकूमत की, दुनिया पर उसने हुकूमत की। मसलन मुसलमानों के पास अल-कुदस आने से पहले बाज़ंतीनी और रूमियों के पास इसका कंट्रोल था, तो पूरी दुनिया में रूमी हुकूमत थी। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में बैतुल मुक़द्दस की चाबियां हमें मिली और उसके बाद मुसलमानों का वो उरूज शुरू हुआ कि पूरी दुनिया उसकी कायल हो गई। उसके बाद फिर मुसलमानों के हाथ से 1098 में जब जंगें हो रही थी, आलमी जंगें, सलीबी जंगें, उससे पिछले 100 साल तक मुसलमानों के पास नहीं रहा, तो मुसलमानों की ताकत नहीं थी। 1098 के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी आया, उसके बाद दोबारा से मुसलमानों की ताकत पूरी दुनिया पे आई। वहाँ पे खिलाफत उस्मानिया, यहाँ पर सल्तनत मुगलिया, पूरी दुनिया मुसलमानों के कंट्रोल में थी। उसके बाद बाल्फोर डिक्लेरेशन आता है, उसके बाद इसराइली हुकूमत को तस्लीम किया जाता है। तो 1917 के बाद से आज तक देख लें मुसलमान कहाँ पर खड़े हैं। तो दर हकीकत जो अल-कुदस को कंट्रोल करता है, उस सरजमीन में कुछ खास ऐसी बरकत है कि जो उस सरजमीन को कंट्रोल करता है, दुनिया को कंट्रोल करता है। तो अगर इसराइल अल-कुदस को कंट्रोल करना चाहता है, बैतुल मुक़द्दस में हैकल सुलेमानी कायम करना चाहता है, मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां अपने एंटी क्राइस्ट के लिए तैयारियां करना चाहता है, तो दुनिया को कंट्रोल करने की ख्वाहिश है। तो हम सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि अहले फलस्तीन या अहले गजा की जंग नहीं लड़ रहे, वो दुनिया की जंग लड़ रहे हैं। सर, इस वक्त अल-कुदस को कौन कंट्रोल कर रहा है? इस वक्त अल-कुदस में मुख्तलिफ मामलात हैं, कुछ मुख्तलिफ बॉडीज हैं। एक बॉडी जो है फलस्तीन के पास है, एक बॉडी इसराइल के पास है, कुछ बफर जोन्स हैं। गजा की पट्टी जो है ये हमास वालों के पास है, क्योंकि टोटल किसी का कंट्रोल भी नहीं है। इसी वजह से वहां पे जंग जारी है कि किसी न किसी तरह से टोटल कंट्रोल ले लिया जाए। इसराइल के पीछे पूरा आलम कुफर, सलीब भी इकट्ठा है, सहून भी इकट्ठा है, जबकि अहले गजा मुसलमान ममालिक की जानिब, मुसलमान अवाम की जानिब अपनी दर्द भरी आंखों के साथ देख रहे हैं कि हमारे लिए कौन खड़ा है। सर, ये तो कहते थे कि जब जंग शुरू होगी तो 24 घंटे में जंग खत्म हो जाएगी। हाँ, ये इनका जी बड़ा इनका एक सुपर पावर होने का दावा था। इसराइल खुद को दुनिया की चौथी बड़ी अस्करी ताकत डिक्लेयर करता है और एआई की पहली ताकत डिक्लेयर करता है, सुपर पावर। लेकिन आप देखें कि 1200 मुजाहिदीन ने हमला किया
اور مزے کی بات ہے کہ اہل غزہ اہل قرآن ہیں. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن 1200 مجاہدین نے یہ حملہ کیا ان میں سے 500 حافظ قرآن تھے, اہل قرآن تھے. انہوں نے حملہ کیا 1200. انہوں نے تمام ان کے ہائی آفیشلز قابو میں کر لیے, 250 کے قریب ملٹری پرسنل انہوں نے اغوا کر لیے, اور آج تک اسرائیل انہی کو بچا نہیں سکا. ان کا خیال تھا بامبنگ کریں گے, پوری دنیا کی امداد ساتھ آئے گی تو نیز تو نابود کر دیں گے, جیسا افغانستان میں ان کا خیال تھا کہ ہم یہ کر دیں گے, نہیں ہو سکا تھا. وہاں پر 10 مہینے, اندازہ کریں کہ حماس ایک ملک نہیں ہے, ایک تنظیم ہے. چند ہزار گوریلا فائٹرز ہیں ان کے ساتھ, چند کلومیٹر کی پٹی ان کے قبضے میں ہے. لیکن ایمان کی حرارت ایسی ہے کہ انہوں نے خالی اسرائیل نہیں, امریکہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, برطانیہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, جرمنی اس کے ساتھ کھڑا ہے, فرانس اس کے ساتھ کھڑا ہے, پورا عالم کفر اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے. تو وہ چند ہزار لوگوں نے چند کلومیٹر کی پٹی پر رہتے ہوئے پوری دنیا کے عالم کفر کو شکست دی. تو جو آپ نے کہا نا انٹرو میں کہ 1000 سال کی سب سے بڑی جنگ, تو 1000 سال کی سب سے بڑی جنگ اس لیے کہ گزشتہ 1000 سال میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ چند ہزار لوگوں نے پوری دنیا کے طاغوت کو نچا کر رکھ دیا. سر میں یہاں پہ ایک بہت میرے مائنڈ میں ایک بہت بڑا سوال بھی ہے, چھوٹا سا بھی سوال ہے. اسرائیل کے پیچھے امریکہ ہے, یورپ ہے, یو کے ہے, تمام وہ طاقتیں اس کے پیچھے ہیں. فلسطین کے پیچھے رشیا ہو سکتا ہے, چائنا ہو سکتا ہے, پاکستان ہو سکتا ہے, ایران ہو سکتا ہے, لیکن ہے نہیں. وہ دنیا اسرائیل والے جو جنگ لڑ رہے ہیں, وہ جنگ لڑی جا رہی ہے اسباب کے بھروسے پہ. یہ سپر سونک طیارے, یہ ٹینک, یہ سنائپر رائفلیں, وہ اسباب کے سہارے جنگ لڑ رہے ہیں. سر بلاک تو بنے ہوئے, کیا بلاک تو بنے ہوئے, رشیا بلاک, میں عرض کر رہا ہوں جو کہ وہ جنگ لڑ رہے ہیں اسباب کے سہارے. اہل غزہ جنگ لڑ رہے ہیں مسبب الاسباب کے سہارے, بلاک بنے ہوئے ہیں. جب تک چائنا اور رشیا اس جنگ میں نہیں کودتے, یہ ورلڈ وار تک نہیں پہنچے گی. افغانیوں کو سپورٹ کس نے کی تھی؟ افغانیوں کو انڈائریکٹلی سپورٹ تو بے شمار ممالک نے کی. اور کیا امریکہ نے سپورٹ نہیں کی؟ نہیں, اس طرح تو نہیں. اس وقت امریکہ تو فریق نہیں. تب کی بات, لیکن اس میں جو تب کی بات ہے اس میں ایک بات یاد رکھیے گا, دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. میثاق مدینہ یہودیوں سے بھی تو مذاکرہ ہوا تھا نا, معاہدہ میثاق مدینہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا, تو روس جو تھا وہ امریکہ کا بھی دشمن تھا, افغانیوں کا بھی دشمن تھا. اور جنگ کا اصول ہے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. وہ تو کوئی انوکھی بات نہیں تھی کہ امریکہ تو 1 سال بعد جنگ میں کودا ہے. یا تو امریکہ نے جنگ شروع کرائی ہو, رشیا انویڈ کرنے آیا, 1 سال تک افغانی پاکستانیوں کے سہارے پر 1 سال تک سروائیو کیے, تب امریکہ نے بیچ میں انٹروینشن کی کہ اس دشمن کو یہیں پر روک دیا جائے. 1 سال 13 مہینے تو خود اپنے سر پہ نکالے تھے انہوں نے. امریکہ تو بعد میں آیا, اور جو امریکہ کہتا تھا کہ میں نے کیا, اب امریکہ کے ساتھ کیا ہوا, 48 ملک 20 سال تک اس زمین کو تاراج کرنے کے لیے لگ رہے ہیں. اور 20 سال بعد جب معاہدہ ہوا, اس معاہدے کی ہیڈنگ یہ تھی امریکہ اور جس سے معاہدہ ہو رہا ہے امارت اسلامیہ افغانستان, جسے وہ اللیجیٹیمیٹ کہہ رہے تھے. تو شاید ایران مدد کر رہا نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بارڈرز آپ کے سامنے کس طرح کی صورت ان کے پاس ایسا جدید اسلحہ حماس کے پاس کہاں سے آ گیا؟ میں بتا دوں, کوئی جدید اسلحہ نہیں ہے. پہلے تو ایران کی بات کر لیں. حزب اللہ جو ہے وہ ایران کی سپورٹڈ ہے, اس کی پراکسی ہے. اور لبنان میں موجود جو سنی فائٹرز ہیں انہیں آگے نہیں جانے دیتی حزب اللہ, یہ بات بھی کلیئر ہے. اگلی چیز ہے اسلحہ جدید. ان کے پاس کون سا جدید اسلحہ ہے؟ وہ چند کلومیٹر تک میزائل, القسام میزائل جو ہیں ان کے, وہ بہت چھوٹی رینج والے ہیں. ان کی اپنی سرنگوں میں ان کے اپنے سائنٹسٹ کا تیار کردہ اسلحہ تمام کا تمام موجود ہے. یہاں سے وہ چیزیں جاتی ہیں, وہ خام مال جاتا تھا, اسلحہ وہیں پر تیار ہوتا تھا, وہاں کا اپنا ساختہ تھا. جس طرح جو روس کی جنگ آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں, وہ جنگ کا پانسا تب پلٹا جب امریکہ نے سٹرنگر میزائل دیے. جب سٹرنگر میزائل دیے تو روس کی فضائی برتری ختم ہو گئی. لیکن جو اسلحہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے غزہ میں, فلسطین میں, اسرائیل کے خلاف, ان میں سے کوئی بھی ایسا اسلحہ نہیں ہے جن میں سے کسی ملک کا بنا ہو. سر خون تو مسلمان کا بہانا, خون پاک ہے نا. اللہ تعالیٰ دشمن کے وسائل دشمن کے خلاف استعمال کرتا ہے. خون اللہ کو پاک پسند ہے, قربانی کے لیے پاک خون چاہیے. اور وہ دیکھیں جب مسلمان جنگ لڑتے ہیں تو وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں, وہ مال غنیمت کے لیے, کشور کشائی کے لیے تو نہیں لڑتے. وہ جنگ اقصیٰ کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں. دیکھیں اس کی اقصیٰ کی اہمیت سمجھیے گا. کسی بھی بلڈنگ کی یا مسجد کی اہمیت اس میں موجود نمازیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. مسجد نبوی کیوں اہم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا امامت کون کراتے تھے؟ رسول پاک. پیچھے نماز پڑھنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام. کیا بات ہے. مسجد اقصیٰ, امام الانبیاء, نماز پڑھانے والے کون؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے نماز پڑھنے والے کون؟ امام انبیاء. اس کی کیا اہمیت ہے.
3 ही तो मस्जिदें हैं जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफर करने का हुक्म है, हरम है, मस्जिद नबवी है और मस्जिद अक्सा है। तो ये मुसलमानों के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्या यहूदी ये जंग जीत पाएंगे? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हिंदू के, उनके यहूदियों के अपने जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो दानिशवर हैं, वो ये कहने लग गए हैं कि हमास एक तंजीम का नाम नहीं, हमास एक नजरिए का नाम है। आप इन सारों बंदों को भी मार देंगे तो नए पैदा हो जाएंगे। इसे खत्म यूं नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया उनके साथ, अक़वाम मुत्तहिदा उनके साथ, बैनुल अक़वामी इदारे उनके साथ, इवन के मुसलमान ममालिक के हुक्मरान भी उन्हीं के साथ। इसके बावजूद 10 महीने गुजर गए। 10 महीने, आप 10 महीने एक मुल्क जंग फोड़ नहीं कर सकता। यूक्रेन की जंग हुई रूस के साथ, यूक्रेन की मदद के लिए पूरी दुनिया आ गई, फिर भी यूक्रेन तबाह हो गया। एक छोटी बच्ची का सर कट जाता है, माँ शहीद हो जाती है, बाप शहीद हो जाता है, और ना वहाँ पे खाना है, ना पीना है, कुछ भी तो नहीं है सर, कुछ भी नहीं। कैसे सरवाइव करेंगे? 10 महीने किया, 10 महीने किया ना, किस बात पे किया, किस भरोसे पर किया? जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये टेक्नोलॉजी बा मुकाबला ईमान, ये मुकाबला असबाब बा मुकाबला मुसब्बबुल असबाब, ये मुकाबला दुनिया भर की एक ताकत एक तरफ, दुनिया भर की ताकत जो सुपर पावर्स कहते हैं खुद को एक तरफ, और मुट्ठी भर मुजाहिदीन जो रज़ाए इलाही की खातिर अपने खून का नजराना पेश करने चाहते हैं वो एक तरफ। कब तक चलेगी? और अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है कि बारहा कलील जमातों को, कसीर जमातों के ऊपर फतह दी गई। जब तक ईमान सलामत है ये जंग जारी रहेगी। अगर वो ईमान की जंग हार गए तो फिर वो जंग हार जाएंगे, लेकिन अगर वो ईमान की जंग जीत गए तो फिर ये जंग इसराइल या आलम कुफर नहीं जीत सकेगा। नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान, लेकिन इसराइल को नुकसान नहीं हुआ। देखिए इस जंग के फायदे बहुत हुए, बहुत फायदे हुए। एक बात बताइए जरा मुझे, क्या आप सिलेबस की किताबों से, मसाजिद के मेंबरों से, खुतबों से, हमारी पार्लियामेंट से मस्जिद अक्सा और फलस्तीन का मसला खत्म कर दिया गया था? कोई डिस्कस नहीं होता था, पूरी दुनिया से खत्म हो चुका था। इस जंग के बाद पूरी दुनिया का सबसे हॉट टॉपिक गजा, अक्सा, इसराइल बन गए। एक फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा, इसराइल के नाकाबिले शिकस्त होने का तसव्वुर पाश पाश। तीसरा फायदा, इसराइल की एआई बर्तरी, तबाह बर्बाद, नीस्तो नाबूद। चौथा फायदा, दुनिया भर के आलमी इदारे जिनकी हम गुलामी करने को तुले रहते हैं, आलमी अदालत इंसाफ, अक़वाम मुत्तहिदा, पीस फोर्सेस वगैरह वगैरह, सब के सब मुनाफिक साबित हो गए। कोक तो बंद नहीं हुई। सही सर, क्यों नहीं बंद हुई? मैं पहले की बात कोक के ऊपर आता हूँ। वो तमाम के तमाम इदारे जो है वो मुनाफिक साबित हो गए। अगली चीज, तमाम मुसलमान ममालिक के हुक्मरान इस मामले में चुप रहे, वो बेनकाब हो गए। अगली चीज जो बहुत तलख है, पता नहीं आप इसे अब ऑन एयर करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन तलख बात है कि हमारी खानकाहें, दरगाहें जो चंदा तो इकट्ठा करती थी, बड़े बड़े काम करती थी कि हम ये हैं, हम ये हैं, वो बेनकाब हो गई। जिस खानकाह से, जिस दरगाह से फलस्तीन के लिए आवाज बुलंद नहीं हुई, जिस खानकाह से, जिस दरगाह से फलस्तीन के लिए फंडिंग नहीं इकट्ठी की गई, मैं समझता हूँ कि पता लग गया कि वो रहमान के लिए नहीं, शैतान के लिए काम करते हैं। कौन रहमान के लिए इस वक्त काम कर रहा है? हर वो शख्स इंफरादी तौर पे, हर वो तंजीम इज्तिमाई तौर पे, या वो मुल्क या गिरोह जो फलस्तीन के लिए खा वो जुबान। मैं और आप क्या कर रहे हैं? हमें क्या इसके पैसे मिल रहे हैं? क्या हम ये व्यूअरशिप के लिए कर रहे हैं? हम अपने आप को रिस्क में डाल रहे हैं ना। हर वो आदमी जो आवाज बुलंद कर रहा है, हर वो आदमी जो अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहा है, हर वो आदमी जो सोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, हर वो आदमी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा रहा है कि या अल्लाह अहले फलस्तीन की मदद कर, अहले गजा की मदद कर, वो तमाम के तमाम रहमान के बंदे हैं। दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं मां सवाए धोखे का समा। जिंदगी आर्जी है और ये खत्म हो जानी है। हमें अपना अपना हक अदा करना चाहिए। आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं भी आप बैठे हो, किसी भी शोबे में हो, फलस्तीनियों की आवाज बननी चाहिए। फलस्तीन हमारे ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर ये जो एक नजरिया है, ये हमें अक़वाम आलम पूरी दुनिया में जोड़ के रखता है। ये नजरिया हमारी आन है, ये नजरिया हमारी शान है। हमारी अफवाज पाकिस्तान और हर वो बंदा जो अपने अंदर शहादत का जज्बा रखता है, यही हमारा ईमान है। आपको आज की गुफ्तगू से अंदाजा हो गया होगा कि फलस्तीन हमारा है और हम फलस्तीन। ये जो जंग है, जो एक नजरियात की जंग है, ये यहूदो नसारा की जंग है, इसमें शुरू से लेके अब तक मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। लोगों ने अपने जिस्म से खून बहाया और शहादत के दर्जात को हासिल किया और पाया। क्या आप इस जंग का हिस्सा बनते हैं? क्या आप भी इस जंग में शामिल हैं? क्या आप ही अपने घरों में एक छोटी मासूम बच्ची जो कि अपना कटा हुआ हाथ में पकड़ के अक़वाम आलम को बता रही है, इस्लाम को बता रही है और मुसलमानों को बता रही है कि क्या अब भी सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा?
क्या आप भी सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते हैं? क्या आप भी मोहम्मद बिन कासिम बन सकते हैं? क्या आप भी आज उस नहते मुसलमानों का सहारा बन सकते हैं? तो आप जरूर बन सकते हैं। किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे मुसलमानों की तर्जमानी के लिए, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे अपने आप को, अपनी सलाहियतों को इस्लाम के लिए कुर्बान कीजिए। बहुत शुक्रिया।